जय गणेश देवा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का थर्ड आई चैनल पर। एक ऐसा मंच जहां हम इतिहास के उन सुनहरे और रक्त रंजित पन्नों को खोलते हैं जिन्हें अक्सर या तो भुला दिया गया या फिर जानबूझकर छिपा दिया गया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे पर्व की जिसे पूरे भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में भक्ति और उत्साह के साथ मनाया जाता है। ये पर्व है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी का पर्व आने वाला है और हर कोई चाहता है कि उनके घर बप्पा स्वयं पधारे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्या है गणेश चतुर्थी? ये कब और क्यों मनाई जाती है? इसके पीछे की मान्यताएं और इतिहास क्या है? और आखिर घर घर में बप्पा की प्रतिमा क्यों स्थापित की जाती है? तो आज हम आपको बताएंगे कि गणेश चतुर्थी पर घर में मूर्ति कैसे बनाई जाए। ये सब बताएंगे विस्तार से, तो बने रहिए थर्ड आई के साथ। गणेश चतुर्थी के महत्व की। गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है। इसे भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन विघ्नहर्ता श्री गणेश का जन्म हुआ था। पुराणों के अनुसार माता पार्वती ने स्नान के समय अपने उपटन से एक बालक को जन्म दिया। उन्होंने उसे द्वारपाल बनाकर यह आदेश दिया कि कोई भी भीतर ना जाए। इसी बीच भगवान शिव आए और जब गणेश जी ने उन्हें रोक दिया तो शिव जी ने क्रोध में उनका सिर काट दिया। माता पार्वती की शोक से पूरा ब्रह्मांड हिल उठा। तब देवताओं की प्रार्थना पर शिव जी ने गणेश के शरीर पर हाथी का सिर लगाकर उन्हें पुनर्जीवित किया और उन्हें गणों के अधिपति का आशीर्वाद दिया। इसी कारण से गणेश चतुर्थी को श्री गणेश जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकायेषु सर्वदा। प्रथम पूज्य का महत्व। गणपति को विघ्नहर्ता और सिद्धिदाता कहा गया है। गणपति को प्रथम पूज्य कहा गया है, यानी किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत उनके बिना नहीं होती। शास्त्रों में कहा गया है, शुक्लांबरधरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्व विघ्नोपशांतये। अर्थात श्वेत वस्त्र धारण किए हुए चंद्रमा के समान उज्जवल चार भुजाओं वाले प्रसन्न मुख वाले गणपति का ध्यान करने से सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। गणेश चतुर्थी हमें ये याद दिलाती है कि हर शुरुआत विघ्नों के नाश और शुभता के साथ होनी चाहिए। त्योहार का इतिहास की बात करें तो गणेश चतुर्थी का भव्य उत्सव मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से शुरू हुआ था, लेकिन बाद में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन को बल देने के लिए इसे एक जन आंदोलन का रूप दिया। यानी गणेश चतुर्थी केवल एक धार्मिक पर्व नहीं रहा, बल्कि भारत की एकता और स्वतंत्रता का प्रतीक भी बना। घर में मूर्ति बनाने का महत्व। शास्त्रों में कहा गया है कि भक्ति का सबसे बड़ा आधार भावना है। अगर आप अपनी श्रद्धा और प्रेम से बप्पा की प्रतिमा स्वयं बनाते हैं तो वो भक्ति और भी विशेष हो जाती है। भक्त्या तुष्टो विनायकः एवं विघ्नं निवारयेत। अर्थात सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर विनायक यानी कि गणेश
हर विघ्न को दूर कर देते हैं। किस सामग्री से मूर्ति बनाएं? पर्यावरण की रक्षा के लिए आजकल इको फ्रेंडली मूर्तियां बनाने का चलन बढ़ रहा है। आप मिट्टी यानी कि शादू माटी, आटे, हल्दी, गोबर या पेपर और माशी से भी प्रतिमा बना सकते हैं। इससे न केवल श्रद्धा बढ़ती है बल्कि विसर्जन के समय पर्यावरण को कोई हानि भी नहीं होती। मूर्ति बनाने की प्रक्रिया। आप जानते हैं कि मूर्ति बनाने का आसान तरीका क्या है। सबसे पहले सामग्री जुटाएं, यानी कि शादू मिट्टी, पानी, नारियल का रेशा या सूखी घास मजबूती के लिए, और रंगों में हल्दी, चंदन या फूलों के प्राकृतिक रंग। उसके बाद आधार बनाना। सबसे पहले मिट्टी से एक गोल आधार तैयार करें जिस पर प्रतिमा बैठेगी। उसके बाद शरीर का निर्माण करें, यानी कि मिट्टी से गणपति जी का धड़ बनाइए और उसे आधार पर बैठाइए। उसके बाद उनकी सिर और सूंड बनाइए, यानी कि सिर को गोल आकार दें और सूंड को लंबा बनाकर दाईं या बाईं ओर मोड़ें। उसके बाद उनके पैर और हाथ बनाएं। 4 भुजाएं बनाकर धड़ से जोड़ दें। एक हाथ आशीर्वाद मुद्रा में और दूसरे में मोदक रखें। उसके बाद आंखें और अलंकरण, यानी कि छोटे उपकरण या तिलियों से आंखें बनाइए और माथे पर तिलक लगाइए। फूलों से उनकी सजावट कीजिए और उसके बाद उनकी रंगाई, यानी कि केमिकल रंगों की जगह प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करें, जैसे कि हल्दी से पीला, चंदन से हल्का भूरा और गुलाल से लाल रंग। इस तरह आपकी भक्ति से बनी गणेश प्रतिमा तैयार हो जाएगी। मूर्ति स्थापना और विसर्जन का महत्व। गणेश चतुर्थी पर घरों और पंडालों में बप्पा की प्रतिमा स्थापित की जाती है। भोग के रूप में मोदक चढ़ाया जाता है क्योंकि ये गणपति का प्रिय प्रसाद माना गया है। 10 दिनों तक पूजा अर्चना करने के बाद अनंत चतुर्दशी को गणेश विसर्जन होता है। विसर्जन का अर्थ है प्रतिमा को जल में प्रवाहित करने का भाव ये है कि जीवन अस्थायी है, सब कुछ नश्वर है और अंत में सब उसी परम तत्व में विलीन हो जाता है। ये हमें अनासक्ति और त्याग का गहरा संदेश देता है। शास्त्रों में कहा गया है, गणानाम त्ववा गणपतिम हवामहे कवीम कविनापुमम शवस्तमम, अर्थात हम गणपति का आवाहन करते हैं जो देवताओं में प्रधान है, कवियों में श्रेष्ठ है और सबको मार्गदर्शन देने वाले हैं। घरों में गणेश स्थापना। गणेश चतुर्थी पर घर घर में बप्पा की मूर्ति लाई जाती है। प्रतिमा स्थापना करते समय ये मंत्र बोला जाता है। हाथों में अक्षत लेकर भगवान से प्रार्थना करेंगे। और सिंह वाहनम महावीर्यम गणेशम वंदे सुप्रभदम, यानी कि लोग अपने घर में श्रद्धा से गणेश जी की प्रतिमा विराजमान करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और मोदक गणपति का प्रिय भोग अर्पित करते हैं। इसके पीछे भाव है कि भगवान गणेश हमारे घर में सुख समृद्धि और विघ्नों का नाश करने के लिए आए। निष्कर्ष। तो दोस्तों, गणेश चतुर्थी केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि ये आस्था, संस्कृति, एकता और जीवन दर्शन का संगम है। गणेश चतुर्थी हमें ये सिखाती है कि हर शुरुआत में विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा होनी चाहिए। विघ्नहर्ता गणपति हमारे जीवन में अड़चनें दूर करते हैं और नई राह भी दिखाते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दोस्तों, गणेश चतुर्थी पर घर में खुद मूर्ति बनाना केवल परंपरा ही नहीं, बल्कि पर्यावरण और भक्ति का संगम है,
जब आप अपने हाथों से गणेश जी की मूर्ति बनाते हैं तो उसमें आपके प्रेम और आस्था की ऊर्जा समाहित होती है। तो आइए इस गणेशोत्सव पर बप्पा से यही प्रार्थना करें, सिद्धि बुद्धि सहितम देवम शरणम यामी गणपति विघ्नम में नाशयित्वा त्वम भक्ता नाम भयम कुरु। अगर आपको आज की ये गाथा प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका साथ ही हमारा हौसला है। थर्ड आई पर हम लाते रहेंगे ऐसे ही सच्चे, ऐतिहासिक और प्रेरक विषय। गणपति बप्पा मोरिया। थर्ड आई एक ऐसा मंच है जहां हम धर्म, शास्त्र और आध्यात्म को समझते हैं।